आज का क्लास अपना यहाँ से शुरू होगा और ये क्वेश्चन सीबीएसई में एक समय पूछा हुआ था, बगल में लिखा हुआ किस ईयर में पूछा हुआ था, ठीक है ना। इसको प्रैक्टिस करेंगे, सारे कंसेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। जो चीज भी पढ़े हुए हैं सारी चीज को यहाँ पर अप्लाई करके इस क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, एकदम भारी नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी के समय में इससे तो इजी क्वेश्चन पूछता है हम लोग के बोर्ड में, ठीक। सीबीएसई का बोर्ड बात नहीं कर रहे हैं, बिहार बोर्ड का, ठीक है। इससे जरूर बेहतर और आसान सवाल पूछता है। उस समय भारी क्वेश्चन पूछा था ये सीबीएसई के लिए, बिहार बोर्ड के लिए तो ये हार्ड ही हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। चलो, अब एलएचएस पकड़ते हैं, ठीक है ना। सोल्यूशन एलएचएस क्या दिया गया है इसका, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और थोड़ा ध्यान से समझोगे तो 4√m n, ठीक है। 4√m n ये आरएचएस है। तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ये चीज है। एम का मान पुट करेंगे और एन का मान पुट करेंगे। एम का मान पुट करेंगे टेन थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, माइनस एन का मान पुट करेंगे टेन थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, इसलिए क्योंकि तुमको पता होना चाहिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 2 × a² प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये पहला फॉर्मूला है, हम दोनों बता दे रहे हैं। और दूसरा फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा 2ab²। एक मिनट हम चेक कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, ये 4ab आएगा यहाँ पर आंसर, ठीक है। 4ab, यहाँ पे आंसर 4ab होगा। तो थोड़ा ध्यान से समझो, अगर तुम किसी दिन टेन थीटा को ए बोल देते हो, साइन थीटा को बी बोल दो, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। क्योंकि हमने यहाँ बोला था टेन थीटा को ए, तो यहाँ पर भी ए लेना होगा, साइन थीटा को बी तो यहाँ पर भी बी लेना होगा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। बता इसका क्या फॉर्मूला होगा, सलोनी सगुप्ता बोल, क्या फॉर्मूला बनेगा इसका। अरे ये तो फॉर्मूला है सर, A4AB वाला, ठीक है। तो कहने का मतलब है सर कि आप इसके जगह पर आप इतना लिख सकते हो क्या, 4 एक बार 4 ए के जगह पर कितना है, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे अप्लाई होगा या नहीं होगा थोड़ा चेक कर लेते हैं। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। एम का मान रख दिए, एन का मान रख दिए, टेन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर एम, टेन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर एन, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान समझो, यहाँ पर रखेंगे टेन थीटा ए के जगह पर और बी के जगह पे साइन थीटा, इतना रख दिए। क्लियर हो गया क्या, कैसे ये चीज लिखे समझ में आया है। तो गुप्ता सलोनी क्लियर है तुम्हारा, बताओ। तो यहाँ पर आएगा 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये कैसे आया, थोड़ा रीजन बगल में एक्सप्लेन कर देना, ठीक है, कभी भी। तो तुमको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab होता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। इतना उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, लेकिन थोड़ा तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर RHS है रूट अंडर एम एन, ठीक है। लेकिन ऐसा चीज तो आया नहीं, यहाँ पे 4 आ गया, लेकिन एम एन जैसा कोई चीज नहीं आ रहा है। तो हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे, समझ गए, बनाने की कोशिश करेंगे। फिर LHS को सॉल्व किए थे ना, अब RHS को पकड़ेंगे, ट्राई करते हैं RHS से। RHS हो जाएगा 4 √m n, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझोगे तो यहाँ पर RHS के जगह पर एम, चार को बाहर ही रहने दो, एम के जगह पर एम का मान रखो, दिखाइए। एम के जगह पर एम का मान रखो। एम के एम का मान क्या है, टेन थीटा प्लस साइन थीटा, और एन का मान है टेन थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब इसको क्या करना, सॉल्व कर लो इसको एक बार। 4 √, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस
साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ क्या? चलो नहीं, क्लियर है क्या ये वाला चीज? यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, चूंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है क्या सलोनी, बताओ? तो क्लियर है तो चलो आगे चलते हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखो, 4 रूट अंडर, अब थोड़ा ध्यान से देखो, टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं कल होकर के साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो। अब हम कल होकर के एलसीएम ले लेंगे नीचे से कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे cos स्क्वायर थीटा एलसीएम लोगे तो cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल होगा, यहाँ पे बचेगा sin स्क्वायर थीटा और माइनस sin स्क्वायर थीटा गुने cos। एक मिनट, हम जगह कम पड़ रहा है, इसको हम अलग लिखते हैं, इस साइड लिखते हैं, ठीक है। तो एलसीएम ले लेंगे हम, तो नीचे आ जाएगा एलसीएम cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, बचा sin स्क्वायर थीटा लिख दो यहाँ पर। और साइन cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा में गुना हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा गुने cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। 4 अंडर रूट, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, आराम से बनेगा। साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा यहाँ पर? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। थोड़ा एकदम ध्यान से देखते जाओ, समझते जाओ। और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये अलग पार्ट है, थोड़ा ध्यान से समझ। 4 रूट अंडर, अब थोड़ा ध्यान से समझोगे तो यह साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा गुने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ऐसे ही इसको रहने दो और एक काम करो, कॉस स्क्वायर थीटा को इसके साथ ले लो तुम। अब ऐसे है ना, पूरा डिवाइड में cos स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा, तो एक काम करो, इसको अलग अलग तोड़ दो, इसको साइन स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझोगे तो साइन स्क्वायर थीटा और बटा cos स्क्वायर थीटा का मतलब होता है टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहने दो। और रूट से जैसे बाहर निकलेगा बचेगा टेन थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। ये आरएचएस का मान है, ठीक है। ये किसका मान है? आरएचएस का, ठीक है। तो यहाँ से एलएचएस और आरएचएस क्या हो रहा है? इक्वल हो रहा है। एलएचएस बराबर आरएचएस, यानी कि क्वेश्चन हो गया सॉल्व। कोई दिक्कत है? क्लियर हुआ ना? कहाँ दिक्कत है बताओ? ये वाला लिखे हो? यही वाला ना बोल रहे हो तुम? देखो, हम बताते हैं इसके पीछे का लॉजिक क्या है। जैसे कि एक बात बताओ, ए गुने बी बटा सी लिखा हुआ है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए बटा सी गुने बी। समझ गए? ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या तुम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, ए गुने बी बटा सी, साइड करो उसको, ऐसा भी लिख सकते हो। तो तुम्हारे जो क्वेश्चन में दिया गया है साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा गुने साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम जरूरत के हिसाब से काम किए। क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से देख, यहाँ पे टेन बनाना है, ठीक है। तो टेन बनाने के लिए मुझे साइन के नीचे कॉस रखना होगा। तो थोड़ा ध्यान से देख, साइन के नीचे अगर हम कॉस रख देंगे तो टेन बन जाएगा ना मेरा, ये टेन स्क्वायर थीटा बनेगा और ये साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। लेकिन ये अंडर रूट में है, जैसे रूट से बाहर निकलेगा टेन थीटा गुने साइन थीटा बचेगा। अब समझ में आया सलोनी सगुप्ता? बस यही है, ये कैलकुलेशन का छोटा छोटा पार्ट है, ये सीखो। समझ रहे हो ना? इसको सीखोगे तब जा करके अच्छे से नंबर ला पाओगे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। समझ गया ना? क्योंकि इतना जो छोटा छोटा मिस्टेक है ये सब बच्चे करते हैं, और तुम लोग भी करोगे, जैसे तुम्हारे बात से भी सुनने में लगा है। कोई दिक्कत नहीं है, समय के साथ सीख जाओगे, लेकिन अभी करना क्या कि खूब प्रैक्टिस करो। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, कहाँ गया? ये तुम्हारा सोल्यूशन उस क्वेश्चन का। कोई दिक्कत है क्या इसमें सोलोनी? चलो आगे चलते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। गेट बंद करो एकांश। ये क्वेश्चन को बनाएंगे तो फिर जो दिया गया है ना, एलएचएस पकड़ो। इसका एलएचएस क्या है? क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस वन, ये तुम्हारा एलएचएस है। क्यू के जगह पे क्यू का मान रखो और
पी के जगह पे पी का मान रखो, क्यू के मान रखोगे तो कितना हो जाएगा बोलो? सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर नहीं है तो नहीं डालना है। और यहाँ पर है पी स्क्वायर, पी के जगह पे कितना है मान? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ से जो कैलकुलेशन जो फार्मूला लगेगा, फार्मूला लगा करके ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे, ठीक है। यहाँ से ए प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस वन, ठीक है। ए प्लस बी का, अब थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, यानी कि वन हो जाएगा। सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इंटू यहाँ पे वन प्लस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस वन, ठीक है। वन से वन कैंसल, बचा सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, और यहाँ पर टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब एक काम करो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पूरे चीज से एक बार इसमें मल्टीप्लाई करो और एक बार इसमें मल्टीप्लाई करो, ठीक है, समझ में आ जाएगा। अब जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा ध्यान से समझो, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा सेक थीटा में, तो सेक थीटा प्लस है तो प्लस डालो, फिर टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करो कॉसेक थीटा में, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा। थोड़ा ध्यान से समझो, थोड़ा ध्यान से समझोगे तो टू साइन थीटा गुने कॉस थीटा गुने सेक थीटा का फॉर्मूला एक होता है, ठीक है, एक लिख दो इसके जगह पे, प्लस, अब थोड़ा ध्यान से समझो, ये सारा चीज गुना में है, तो साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा ये भी एक बन जाएगा, तो टू गुने कॉस थीटा बच जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, बता सकता? ये क्लियर है, तो चलो आगे हम बताते हैं। यहाँ पर एक आएगा, यहाँ पर भी एक आएगा, ठीक है। और एक से गुना को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टू साइन थीटा प्लस टू कॉस थीटा, यहाँ से टू कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब टू इंटू पी, पी का मान है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, किसका मान है? पी का मान। तो ये हो गया तुम्हारा टू पी। एलएचएस बना रहे थे और एलएचएस बनाते बनाते आरएचएस आ गया, ठीक है। कहने का मतलब ये एलएचएस और आरएचएस आपस में दोनों बराबर है, इसीलिए क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। बताओ कोई डाउट है इसमें? बताओ, क्लियर है सगुप्ता? चलो आगे चलते, ठीक है ना। देखो ये क्वेश्चन है अब, ठीक है, लेकिन बना करके ट्राई करो तुम लोग एक बार, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है एक तरह से देखा जाए तो। बोर्ड में तो कभी पूछा नहीं है तुम लोग का, बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन फिर भी ट्राई करना जरूरी है। एकांश इसको हल्ला करने के लिए मत बोल तो। चलो एलएचएस पकड़ेंगे फिर इसका, और एलएचएस में सेम वैसे ही बनेगा क्वेश्चन जैसे तुम अभी हम बताए हैं तुम लोगों को, ठीक है। दो क्वेश्चन हुआ है, एलएचएस पकड़ते हैं इसका, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बताएंगे हम, पहले बोल दे रहे, इसको प्रैक्टिस करोगे तब जा करके हम आगे चलेंगे। पी स्क्वायर माइनस वन बटा पी स्क्वायर माइनस वन बटा पी स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, पी स्क्वायर है, पी के जगह पे पी का मान रखेंगे, पी का मान कितना है? बात मत करो, एकांश सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस वन। समझ में आया सलोनी? और पी स्क्वायर फिर पी का मान रखेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस वन। थोड़ा ध्यान से समझोगे, हम यही से स्टेप को आगे कर रहे हैं। हम तुम लोगों को बताए थे एक स्टेप, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर है ये, और यहाँ पे वन है ना, तो जरूरत के हिसाब से हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन, याद है? वन के जगह पे इतना लिख देंगे। वीडियो याद होगा तो, या कैसे लिखे तुमको पता होना चाहिए। वन है, ठीक है ना, तो वन है तो वन
के बगल में थोड़ा देखो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा है। हम दिमाग चलाए और दिमाग लगाएंगे, क्या कोई फॉर्मूला ऐसा होता है कि सेक थीटा और टेन थीटा की यूज करके वन हो? तो हाँ होता है। कौन सा फॉर्मूला? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से कुछ हमको कॉमन लेने के लिए मिलेगा, जानबूझ के हम एक के जगह पे ऐसा चीज लिख दिए। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग का मन होगा कि सर एक काम कीजिए ना, आप यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। एक बात बताओ, इसको अगर लिखोगे तो कुछ कॉमन मिलेगा क्या तुमको? नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ कॉमन नहीं मिलेगा तो अब इस फॉर्मूला कहीं क्यों लगाए? अब इसका ही फॉर्मूला क्यों ना लगा देंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का। ये बेहतर रहेगा, इसको खोल करके देखेंगे कुछ कॉमन हो जाए तब। ठीक है, आगे चलो, नीचे फिर वही चीज लिखेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर। वन की जगह पे वही चीज लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपना यही काम है। तो एक काम करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब पता है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। पता है ना फॉर्मूला कैसे लगा? बात मत करो अभी। वेट, अब देखो थोड़ा ध्यान से, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये कैसे लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है? बताओ। अच्छा एक बात बताओ, दोनों जगह क्या कॉमन दिखाई दे रहा है तुमको? थोड़ा ध्यान से देखोगे तो दिखाई दे रहा होगा, सर यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा है दो बार, और यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा है। सर नीचे भी सेम वही चीज है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यहाँ भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो एक काम करो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन ले लो। ठीक है, जब कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा इसके जगह पे? दो बार है तो एक बार सेक थीटा प्लस टेन थीटा बचेगा। माइनस है, ब्रैकेट में लिखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, एक स्टेप है यहाँ पर हम मेंशन कर दिए, और यहाँ से सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन ले लो। कैलकुलेशन को जितना आसान बना सको उतना बनाएंगे हम लोग। ठीक है, और प्लस है यहाँ पे, प्लस डालो, और बच गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा। थोड़ा ध्यान से देखोगे, जब ये माइनस अंदर जाएगा ब्रैकेट हटा करके तो ये माइनस प्लस बन जाएगा, थोड़ा ध्यान से समझ। ठीक है, और ये प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम कर, सेक थीटा से सेक थीटा काट दे, फिर टेन थीटा से टेन थीटा काट दे। सेक थीटा प्लस टेन थीटा से ये पूरा का पूरा नीचे वाला कट गया, बच गया क्या? टू टेन थीटा ना। पर में टेन थीटा प्लस टेन थीटा, टू टेन थीटा बटा टू सेक थीटा, नीचे है टू सेक थीटा। ठीक है, काट दो। अच्छा एक बात बताओ, कल होकर के हम टेन थीटा को ऊपर लिखते हैं और इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, वन बटा सेक थीटा। बताओ, टेन थीटा को कल होकर के लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, एकदम आराम से समझेंगे। साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और वन बटा कॉस थीटा को लिख सकते हैं हम, वन बटा सेक थीटा को लिख सकते हैं हम कॉस थीटा। तो थोड़ा ध्यान से देखो, कॉस से कॉस कट गया, साइन थीटा बच गया, कोई दिक्कत? बताओ। हाँ आगे समझ में क्या? एलएचएस बराबर आरएचएस, क्वेश्चन हो गया प्रूफ। ठीक है, आगे देखो, चलो इसको प्रूफ करो। तो ये कल बना लिए थे ना, ये वाला भी कल बना लिए थे। कुछ आसान क्वेश्चन ये वाला भी कल बना लिए थे। थोड़ा ध्यान से देखो, चलो इसको सॉल्व करो अब। हेलो। ठीक ठीक, ठीक ठीक ठीक, तो टुन्नू का ना भेजिए। हाँ ठीक बात, तो कहे का मतलब है कि अभी ना भेजो, उनकरा के 8:30 में भेजिए।
थोड़ा वेट करो, इंटरनेट स्लो होगा, थोड़ा वेट करो, आ जाएगा क्वेश्चन। चलो नहीं बनेगा, हम बताए क्या। देखिए आप लोग जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक दिक्कत हो जाएगा, बात समझ रहे हो ना। हम तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं, बस तुम लोगों को, हमको भाई परिणाम तो चाहिए ना। दो बच्चों को पढ़ा रहे, तुम लोग मन से नहीं पढ़ोगे तो पढ़ा के मेरा क्या फायदा। बताओ, जबकि अच्छा मन से पढ़ाते हैं हम, टाइम पास करके पढ़ाते तो नहीं है। बात समझ गए क्या। पंखा का आवाज नहीं ना जा रहा था उस समय जब हम पढ़ा रहे थे तो, फैन का किसी तरह का आवाज नहीं आना चाहिए, ठीक है। बंद करो, आवाज खींचेगा अब। बंद करो ना भाई जल्दी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है। ये क्वेश्चन है, एम के जगह पे एम का मान पुट करेंगे, एम एन के जगह पे एन का मान पुट करेंगे। एम का मान क्या दिया गया, पहले एलएचएस लिख लेते, ठीक है। ये दिया है एम का पावर 2 एन का होल पावर 2/3 प्लस एम एन का पावर 2 का होल पावर 2/3। एलएचएस है ये, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिए, ये एलएचएस है, ये एलएचएस है। भाई उसको रख दे आराम से, दूसरे का सामान है। एकांश उसको ऊपर डाल, तो आराम से डाल उसको प्यार से। एम के अब थोड़ा ध्यान से, अब पावर को ना मल्टीप्लाई कर दें अंदर में ले जाकर, ठीक है। एम का पावर 2 गुने 2 का पावर 3 गुने एन का पावर, थोड़ा ध्यान से समझो। अब थोड़ा पावर में मल्टीप्लाई कर दें, इसको हटाओ एकांश, इसको हटाओ, इसको बाहर करो, इसको जल्दी से। एकदम बोलने के लिए मत बोल इसको। चलो थोड़ा देखो यहाँ पर, जैसे ही पावर मल्टीप्लाई करेंगे, एम का पावर 2 का पावर 2/3, यहाँ पर लिखो थोड़ा ध्यान से, 2/3, और एन का पावर 2/3 आ जाएगा, ठीक है। प्लस एम का पावर 2/3 और एन का पावर 2 × 2/3। थोड़ा ध्यान से समझोगे तो ये 2 से 2 कटेगा क्या, कुछ नहीं कटेगा। कुछ कटने का, कुछ कटने वाला ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको खुला में छोड़ देते हैं, ऐसे ही रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई सबको ऐसे ही बुला लो, एम का मान रखो यहाँ पर। एम का मान रखोगे कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, एन का मान है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, का होल पावर 2/3 प्लस एम का मान है तुम्हारा फिर कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा का होल पावर, कुछ नहीं है इसका होल पावर, ठीक है। इनका होल पावर है यहाँ पे सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल पावर 2/3 भी नहीं है, 2 है, ठीक है। और इसका होल पावर 2/3 है, ठीक है। ऐसे रखा हुआ है शिवांग, वैसे मत बजाओ भाई। अब थोड़ा ध्यान से देखो, अब यहाँ पर एक बोलो ना, क्या कुछ डाउट। हाँ हाँ हाँ, एकांत शिवांग वैसे नहीं करो ना भाई, नहीं करो ना, आवाज खींच रहा है इधर। कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। और कुछ है क्या गलत। सेक थीटा माइनस कॉस थीटा और सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, अब सब क्लियर है। कुछ कॉमन आएगा दोनों में से शायद, कुछ कॉमन है क्या इधर। सेक थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। होल पावर 2/3 है, ठीक।
एक काम करते हैं ना, a+b का होल स्क्वायर लगा देंगे अंदर में, a-b का होल स्क्वायर, cosec स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 cosec थीटा इंटू साइन थीटा 1। चलो पहले पावर को खत्म करके देखते हैं, ठीक है, ट्राई करते हैं एक बार। रास्ता सोचना है, ठीक है, बनाने का। यहाँ से खोलो इसका ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 cosec थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। वन प्रूफ करना है यार इस चीज में, थोड़ा ये ध्यान में रखो। ये होल स्क्वायर नहीं, होल स्क्वायर तो खोल दिए, यहाँ पे बचेगा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, होल पावर 2/3 प्लस, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, थोड़ा ध्यान से समझो, कॉसेक थीटा माइनस, क्या क्या हो रहा है, एक मिनट रुक जाओ। कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा और फिर होल स्क्वायर खोलेंगे, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू कॉस थीटा का होल पावर 2/3, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से समझो, यहाँ पर जो है ना इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, फॉर्मूला होता है, ठीक है। फैन चला दे भाई, फैन चलाओ, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -2, और यहाँ पे बच गया तुम्हारा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। देखो ये बहुत लेंदी जा रहा है यार, फालतू का रास्ता अपना लिया हम। रुक जाओ, फिर एक बार ट्राई करके देखते हैं। कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1, तो लिखेंगे -2, गुना हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से कुछ तो है, फॉर्मूला भी नहीं दिख रहा है हमको। चलो कोशिश करते हैं, देखते हैं कि कुछ बनेगा क्या यहाँ पर। इसमें तो हमको कुछ दिख नहीं रहा है। mn का पावर 2 हो। क्वेश्चन को लेंदी करने से कोई फायदा नहीं, आसान रास्ता ढूंढना होगा, हम बहुत बड़ा रास्ता बना रहे हैं इसका। cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर m, m का पावर 4/3। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा और आसान रास्ता सोचते हैं, एक मिनट रुक जाओ, हमको इजी वे से जाना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। पहले बेसिक पढ़ाने दो हमको, पहले बेसिक बताने दे इसका, उसके बाद हम, पहले इसका बेसिक बता देते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक बात बता, अगर लिखा गया हो m का पावर 1/2 तो इसको लिख सकते हो √m, ठीक है। अगर m का पावर 1/3 लिखा गया तो इसको लिख सकते हो √m, ठीक है। अगर कलो करके लिख दे m का पावर 2/3, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझोगे तो इसको ऐसे आप लिख सकते हो, m का पावर नहीं, √3 होगा लेकिन m का पावर 2 होगा, कल होकर के लिख दिया गया हो n का पावर 2/3, ठीक है। अगर ऐसे लिख दिया गया हो तो थोड़ा ध्यान से समझो क्या कर सकते हो, इसको लिखोगे √ n और n का स्क्वायर, ठीक है। सेम यहाँ पर यही चीज अपनाओ, 2/3 है ना पावर, थोड़ा सा अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 2/3 को लिख सकते हैं क्या, m² गुने n, ऐसा लिख सकते हैं क्या, बोलो।
लिख सकते हैं कि नहीं, बोल दो जल्दी। प्लस इसको फिर लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ एम एन स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो तो सेम कंसेप्ट का यूज किए हम यहाँ पर, और एक बार ट्राई करते हैं, फिर तो वही बन जाएगा। लेंदी प्रोसेस है फिर भी। एक काम करते हैं, इस बार ना एम को सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना सगुफ्ता। एम का मान इस बार हम सॉल्व कर लेंगे, बगल में आ जाओ थोड़ा ध्यान से। एम का मान दिया गया है, एम बराबर कॉसेक थीटा लिखा है ना, एक काम करो, इसको तुम लिख दो 1/sin थीटा। 1/sin थीटा, कॉसेक थीटा को लिख दो। और एन यहाँ पे बगल में साइन थीटा वैसे ही रहने दो, यानी कि एम बराबर लिख सकते हो क्या, 1 - sin² थीटा/sin थीटा। बता, लिख सकते हैं कि नहीं, सलोनी बोलना। तो एम का मान क्या आ गया, 1 - sin² थीटा, मतलब cos² थीटा/sin थीटा। अब क्वेश्चन बन जाएगा आराम से, cos² थीटा/sin थीटा। ठीक है, तो ये एम का मान नया हो गया, ठीक है, एकदम एकदम सिंपल हो गया एकदम। थोड़ा ध्यान से समझोगे तो अब फिर इसी तरह एन का मान निकालेंगे, एकदम प्यार से समझते जाओ यार। एन बराबर है cos थीटा, तो सेक थीटा की जगह पे 1/cos थीटा लिख दो, और cos थीटा की जगह पे cos थीटा ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। एन बराबर हो जाएगा 1 - cos² थीटा/cos थीटा, ठीक है। और एन बराबर 1 - cos² थीटा का मतलब होता है sin²थीटा/cos थीटा, ठीक है। अब इससे बेहतरीन रास्ता शायद नहीं हो सकता है, ठीक है। लेंदी मेथड से बनाने से बेहतर है कि शॉर्ट में बना के निकलो। अब एक काम करते हैं, अब मेरे लिए आसान हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। अब हम इसको बारी बारी से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखो क्यूब रूट है ना, क्यूब रूट को ऐसे ही रहने दो। और चाहोगे तो तुम इसको अपने तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि हटाओ इसको, इतना टेंशन नहीं लेना है, इतना झोल नहीं पालो। एम के जगह पे एम का मान रखो, एम का मान कितना आया है, एम का मान आया है cos² थीटा/sin थीटा। लेकिन इसका होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर चढ़ाओ, और फिर एन का मान कितना है, एन का मान आया सर sin²थीटा/cos थीटा, ठीक है। और प्लस फिर एम का मान कितना है, cos²थीटा/sin थीटा। एन का मान कितना है, sin²थीटा/cos थीटा। लेकिन यहाँ पर तो एन का स्क्वायर है सर, तो आप यहाँ पे भी स्क्वायर दीजिए, ठीक है। पावर सबका 2/3 है, एक बात ध्यान में रखो, पावर सबका 2/3 है, इसका भी पावर 2/3, और इस ब्रैकेट का भी पावर 2/3 है, एकदम प्यार से समझते जाना है, ठीक है। 2/3, थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ा एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा कैलकुलेशन करोगे तो ध्यान से देखो, तुमको यहाँ पे मिलेगा cos² का थीटा है ना, cos² का थीटा का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा cos का पावर 4 थीटा बटा sin² थीटा गुने sin²थीटा/cos थीटा। और ये पावर को ऐसे ही रहने दो 2/3, प्लस फिर यहाँ पर देखो cos² थीटा को वैसे ही रहने दो बटा sin थीटा। फिर अगले स्टेप में चलोगे तो sin²थीटा/cos थीटा का होल स्क्वायर है, ये हो जाएगा साइन का पावर 4 थीटा बटा cos²थीटा। चुप करो उसको, 2/3, ठीक है। ये sin²थीटा से sin²थीटा कैंसल हो जाएगा, पता है ना, sin²थीटा sin²थीटा कैंसल, बचा क्या, ये cos थीटा है, तो cos²थीटा एक बार है यहाँ पर, 4 बार है, तो यहाँ पे 3 बार बचेगा, ये कट के 3 बार हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी साइन cos²थीटा से cos²थीटा कैंसल, sin²थीटा 3 बार है यहाँ पर, 4 बार है, यहाँ पर 1 बार है, कटेगा तो 3 बार बच जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप डायरेक्ट cos का पावर 3 थीटा का होल पावर 2/3, प्लस यहाँ पे बच गया साइन का पावर 3 थीटा का होल पावर 2/3। अब थोड़ा बुद्धि लगाओगे तो पावर जैसे ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, पावर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, cos का पावर 3 गुने 2/3, ठीक है। या तुम ऐसे कर सकते हो, ये 2/3 लिखा गया ना, तो इसको लिख सकते हो cos³ थीटा का होल क्यूब, होल स्क्वायर, ठीक है। या तुम ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पावर मल्टीप्लाई कर दो यार, तुम्हारा लिख, क्लास 9th में तो पढ़े हो तुम लोग। cos का पावर 3 का होल पावर 2/3, ठीक है ना, तो इसको लिख सकते हो ऐसे, प्लस sin 3 × 2/3 थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 से 3 कैंसल, 3 से 3 कैंसल, बचेगा क्या, cos² थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 1। बताओ एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर आया कि नहीं? समझ में आया सब उत्तर? देखो क्वेश्चन को एकदम आसानी से बना दिए सलोनी। देखो क्वेश्चन जब तक प्रैक्टिस नहीं करो खुद से तब तक तुमसे नहीं बनेगा। ये भारी क्वेश्चन नहीं था, हम खुद कोई बना करके नहीं आते इसको घर से, ठीक है ना? समय के साथ हम भी नहीं पढ़ाते तो हम खुद भूल जाते हैं। कितना भी बड़ा बड़ा मास्टर क्यों नहीं हो, बहुत बड़ा धुरंधर ही क्यों ना हो, छोड़ देगा तो पक्का भूलेगा, चाहे कोई भी टीचर हो। ठीक है ना? भगवान नहीं है फिर कि हर चीज याद रहेगा किसी को। बस तुम्हारे दिमाग में बनाने का रास्ता कैसे आ रहा है ये डिपेंड करता है। हम लॉन्ग में जा रहे थे, इसको शॉर्ट में करने के लिए क्या, एम को फिर छोटा कर लिए, एन को फिर छोटा कर लिए, उसके बाद क्वेश्चन बन गया। तो कोई भी इंसान है, तुम भी हम भी, हम लोग सब सीख रहे हैं। कोई टीचर ये बोलता है कि नहीं हम कोई भी क्वेश्चन को बना देंगे, ऐसा नहीं, उसका भूल है। बात समझ रहे हो ना? कोई कोई क्वेश्चन 20-20 घंटा में बनता है। अगर कोई अच्छा अच्छा आदमी फेल हो जाते क्वेश्चन बनाने में तो बात समझ लो पहले। जितना तुम प्रैक्टिस करोगे वही तुम्हारा काम आएगा। ऐसा नहीं कि हम महान बैठे हुए हैं यहाँ पे बताने के लिए, नहीं, तुम भी बन सकते हो। समय के साथ तुम भी सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? बताओ। तो जितना प्रैक्टिस करोगे ना वही तुम्हारे लिए फायदेमंद है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वह तुमको दिक्कत दे सकता है। बात समझ रहे हो ना? तो खूब प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो, मैथ तुम्हारे हाथ में हो जाएगा। समझ गए? तरीका ट्रिक नहीं रटना है, ठीक है? मेथड समझोगे, मैनुअल मेथड समझोगे तो हमेशा काम आएगा। उसका लॉजिक पता चलेगा क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और कोई डाउट है क्या?